दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ। अभी हाल में मतलब आज ही रिलीज हुई दोनों फिल्मों का मुकाबला है, सन ऑफ सरदार पार्ट 2 और धड़क पार्ट 2। तो दोनों का विश्लेषण देता हूँ, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। पहले सन ऑफ सरदार पे आता हूँ, पार्ट 2 पे। पहले कहानी ज़बरदस्त थी और वो पंजाब की बेस पे थी और इर्द गिर्द घूमती थी और बढ़िया मसाला मारा था। और उसका म्यूजिक और सोनाक्षी सिन्हा का जो परफॉर्मेंस था और बाजी मार के लेके गई थी। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 ये स्कॉटलैंड में चली गई भाई, वहाँ से कहानी शुरू होती है। और क्या जस्सी कमाल करेगा, कितना कमाल करेगा। कॉमेडी भी करता है, एक्शन भी करता है और इमोशनल ड्रामा भी करता है। और अजय देवगन ने जहाँ जहाँ संभव हुआ पूरी कोशिश किया है। रवि किशन है, मृणाल है और चंगी पांडे और विदु ये जबरदस्ती डाले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात कर सकता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे फीकी सी नज़र इसलिए आ रही है। सन ऑफ सरदार पार्ट 1 बहुत अच्छी थी एज कंपेयर सेकंड में। विजय अरोरा का जो डायरेक्शन है पंजाबी में बहुत धमाल मचाई थी, लेकिन इस बार उसने कुछ करिश्मा नहीं कर पाया। या तो ज़्यादा कॉमेडी करने के चक्कर में अजय देवगन बहुत ही ओवरलोडेड हो गए और एक्शन और मिश्रण समझ से बाहर हो गया। इसलिए इसका जो बिजनेस है, बिजनेस इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सैयारा अन्य और भी मूवी है और फिर धड़क 2 भी है। अगर सोलो सरदार पार्ट 2 रिलीज होती तो कमाल होता। लेकिन फिर भी जस्सी सरदार जो है मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो करने में तो कामयाब हुआ, लेकिन रवि किशन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जितना संजय दत्त का रोल था वो देखा जाए तो, लेकिन संजय दत्त से भी बढ़िया किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की बात ये अटकती है, बॉक्स ऑफिस में इतनी सारी पिक्चरें आ गई। आप सोचो, इतना बड़ा स्टार की पिक्चर को भी बहुत 4 शोज मिले, कई 3 शोज मिले हैं, कई 5 शोज मिले हैं, जहाँ जहाँ 12-12 मिलने चाहिए थे। ये कंपटीशन के चक्कर में फिलहाल तो सन ऑफ सरदार कुल मिला के जस्सी कोशिश जरूर करेगा और कोशिश करने में भी कामयाब हुआ। पहला दिन का बिजनेस फिलहाल तो 8 या 10 करोड़ के आसपास रहेगा। भाई अभी बात करने जा रहा हूँ धड़क 2 की। हालांकि धड़क 1 से इसका कोई लेना देना नहीं लगता है और धड़क 2 क्यों बनाई समझ से भी बाहर है। यही सिद्धार्थ की और तृप्ति की कहानी है, विधि और नीलेश की कहानी है। एक ही जगह पे वो पढ़ते हैं, फिर प्यार मोहब्बत होती, दोस्ती होती है, प्यार मोहब्बत होती है। प्यार मोहब्बत वो अलग रंग लाने की कोशिश करती है और यहाँ भी यही मसाला डालने की कोशिश किया है। छोटी जाति ऊंची जाति और आज भी समाज में जो चल रहा है वही कहानी है। और दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा, फिर वो धड़क कैसे मारेंगे, समाज के वो जो नारेबाज लोग हैं उनका मुंह कैसा बंद होगा, ये रूटीन कहानी है। और रूटीन कहानी कहीं ना कहीं इतनी बोरियत होती है, समझ से पूरी बाहर चली जाती है। अगर ये धर्मा प्रोडक्शन की पिक्चर नहीं होती तो उसको थिएटर ही नहीं मिलते और देखने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती और लोगों को भी पता नहीं चलता। शायद करण जौहर ने सोचा ब्रांड है, चला दो फैक्ट्री में एक आध प्रोडक्ट बाहर निकाल दो और जान छुड़ाओ, यही कोशिश की गई है। ओवरऑल फिल्म के अंदर और फिल्म के बाहर भी यही लगता है और शुरुआती दौर से यही लगता है कि रूटीन कहानी देख रहे हैं और जो दर्शक गए वो भी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मसाला इतना हो गया, रूटीन इतना हो गया, कंटाला आ रहा है लोगों को। इसलिए आ रहा है कि वो चार्म सैयारा का जो है वो चार्म इसमें 10% भी नहीं है। और जब तक आप फिल्म बनाते हो भाई, प्रोडक्ट एक फैक्ट्री हो सकती है, फिल्म फैक्ट्री नहीं होती, मेकिंग होती है, पैशनेट जॉब होता है, राइटिंग होती है, सारी चीज़ का मिश्रण होता है, डायरेक्टर होता है, परफॉर्मेंस होता है, सारी चीज़ का मिश्रण से ही बात बनती है। आप ये सोचो सैयारा में क्या था भाई, सैयारा में जो था वो लोगों को बिल्कुल पसंद आया और प्रोडक्शन कंपनी यश राज थी। इतना भी थोड़ी ठोक के भाव से फिल्म बनाओगे आप
तो यही होने वाला है। एक तो सन ऑफ सरदार 2 लगी हुई है और ये 3-4 मूवी से टक्कर लेना धड़क के बस की बाहर है, और इसलिए मुझे लगता है कि धड़क भी बॉक्स ऑफिस पे पहला दिन का 2 या 3 करोड़ का बिजनेस करेगी। इसी विश्लेषण के साथ मैं दोनों का मुकाबला आपको विश्लेषण किया, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 यानी कि जस्सी कुछ हद तक दरवाजा खटखटा रहा है बॉक्स ऑफिस को खोलने का, और वो कितना खुलेगा ये तो मंडे को पता चलेगा।